बहराइच की घटना के बाद लखनऊ से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए हैं। वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ा रहे हैं। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। बहराइच हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इस दौरान बहराइच में दंगाइयों से निपटने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद सड़क पर उतर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे दंगाइयों को रोकने के लिए पिस्टल लिए नजर आ रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बुलंदशहर के बुगराशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या की घटना निंदनीय है और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। हत्या किसी भी राज्य में हो गलत है, कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्व वक्फ मिनिस्टर रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संपत्तियों में चल रहे विवादों का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में बदलाव समय की मांग है और होना भी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया को भी सकारात्मक खबरें दिखाने की नसीहत दे डाली। आरिफ मोहम्मद खान बुगरासी के बॉम्बे टावर में आयोजित कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार व्यवसायी वकार खान के यहाँ पहुंचे हुए थे। इस देश के लोगों को अपना परिवार समझिए। इस परिवार को बांटने वाला कोई भी काम हो, उस काम को अनदेखा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि उस काम को दबाने की कोशिश करें और समाज में चेतना पैदा कीजिए। कि अभी मैंने बहुत लोगों को भेजा। एक जैन मुनि कहीं भाषण दे रहे थे, किसी ने मुझे भेजा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं कितने लोगों को शेयर किया। उनसे एक महिला ने सवाल पूछा कि महाराज, अकारण ही कोई जानने वाला ना जानने वाला कुछ ऐसी चुभने वाली बात कह देता है, वो तो बात कह के चला गया, हम उसमें हफ्तों तक उलझे रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कभी किसी पागल से पाला पड़ा है? कहा कि हाँ। तो उसने कुछ फूल वूल दिए क्या? किए नहीं। उसने पत्थर मारा, उसने गाली दी। क्या बुरा माना तुमने? कि नहीं, वो तो हमें मालूम है पागल है। कहा जो ऐसी बात करे उसे पागल समझो, छोड़ दो बुरा मान, बस। रायबरेली में चोरों के दहशत से ग्रामीण पहरा देने पर मजबूर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले एक पखवाड़ा से कई थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में छोटी बड़ी चोरियों की घटनाएं हुई, जिसको लेकर ग्रामीण चौकन्ना हो गए हैं। लालगंज थाना क्षेत्र के कोईहरा गांव के ग्रामीणों का दावा है कि चोरी की दहशत के कारण रात्रि में पहरा दिया जा रहा है। बीती 4 दिन पहले कुछ चोर गांव में घुस आए थे। लोगों को देख सभी चोर भाग निकले। ग्रामीणों ने दौड़ाया तो चोर भागने में कामयाब रहे। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि गांवों में गश्त बढ़ाई जाए ताकि कोई घटना ना घट सके। अभी तक आपने देखा है कि ड्रोन का दहशत था, अब इसके बाद देखा जाए तो चोरों का दहशत है। जी हाँ, चोरी की जा चुकी हैं, सेंध कट चुके हैं, लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन जो इस समय पकड़े जा रहे हैं वो अगर अपरिचित हैं, नहीं बता पा रहे पता, तो उसको जनता क्या करती है? कूट देती है। कूटने के बाद क्या करती है? पुलिस के हवाले कर देती है। तो मैं इस समय गाँव में खड़ा हूँ, मैं इनसे जानूंगा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है। दीपावली के त्यौहार को लेकर के लोग कितना सतर्क हैं, क्योंकि जो चोर हैं उनको लेकर के लोग काफ़ी सतर्कता दिखाए हुए हैं और रात भर जगते हैं। अब देखना यह है कि दीपावली का त्यौहार जो है नज़दीक है, ये लोग कितनी बजे तक जगते हैं और कैसे घर में रहते हैं। अच्छा, जगते हैं रात में? जगते हैं ना रात में। अच्छा, क्यों जगते हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? अरे जगते हैं, चोरों के वजह से जगते हैं। डर तो लगता ही है। उधर जानवर परेशान किए, इधर तो चोर परेशान किए, क्या करें? देखा, पुलिस भी तो आती है। पुलिस भी तो आती है। पुलिस आती है लेकिन बाहर निकल जाती है। गाँव में नहीं आती है? गांव के अंदर क्या करने आएगी? बाहर निकल जाती है। ये जो चोर आते हैं, आपने देखा जाएगा पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग जगते भी हैं। अभी हाल ही में 1-2-3 दिन पहले कुछ लोग दौड़ाए भी गए थे जी। कैसे दिखते हैं आप? तो भय का माहौल तो है ही है, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल पड़ा हुआ है। सब लोग रात को डरते हैं भैया, निकलने में भी डर लगता है कि कहीं अंधेरे उंधेरे निकलो, इधर उधर कौ ताले बैठे हो बदमाश, कौ मारी पीट दें। अब बुढ़े आदमी हम लोग कहाँ तक दौड़ें, क्या करें? बच्चे दौड़ते हैं, बैठे दरवाजे देख रहे हैं, रात भर बैठे बैठे समय कटता है इस तरीके से। रतिया भेजा कर पूरी रात जाए, डर नहीं लगता आपको? काहे डर? नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। बच्चा बाहर डरते होंगे ना? काहे डर?
काहे लिए फिर नींद नहीं आती है? बीपी बढ़ी रहा तो कहाँ नींद आई? काहे लिए भी बढ़ती है? बीपी बढ़त गया, ये नहीं बढ़त गया, चमार चमार के नहीं कहा लीजिए ससुरिया का धारा है। अच्छा, तब फिर काहे जागते हैं आप? अब जाएगी क्या, तबीयत खराब तो जाके परवे करी, 1 महीना तो गई जाके तैयार। चोर की दहशत तो नहीं जग रहा है? और कुछ कहा लीजिए, मैं लगे कहा लीजिए का धारा है। फौजी भी है? हाँ फौजी लग रहा है कि फौजी हैं। अच्छा, देश की सेवा करते रहे। हाँ, अगर आपको ये चोर जो मिल जाए तो क्या करेंगे? इनको पहले तम्मा जिनको रवा किया जाता है, इससे रवा करने के बाद पुलिस को दे देंगे हम लोग। ये किसी एक कुरेरा ग्राम सभा व्यक्तिगत थाना अंतर्गत लालगंज की बात नहीं है। ये किसी भी आप नियरेस्ट थाना कोतवाली में देख लीजिए, घटनाएं घटी हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कभी गांव में अनजान व्यक्ति नाते रिश्तेदार जो भी फंस जाते हैं, उनके साथ भी मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके साथ उनका जब तक आइडेंटिफाई न कर लिया जाए, उनके साथ मारपीट न की जाए, वो किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जो आपका नियरेस्ट थाना कोतवाली चौकी जो भी है उसको सूचना दी जाए। लेकिन चोरों का आतंक बढ़ा है और ख़ासतौर से बंदर का। प्रशासन से एक निवेदन ये भी करना चाहते हैं कि गाँवों में ये बंदर पकड़वाने की व्यवस्था वन विभाग के द्वारा की जाए। अच्छा, एक सवाल हूँ आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार जी कि ये घटना बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। इस प्रकार की घटना घटित ना होनी चाहिए। अभी ये तो जग ही रहे हैं, लेकिन इनके भरोसे मुझे भी जगना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वारदात कहीं न किसी रूप में हो जाए, इस वजह से। और रही बात ये चोरों की, इन तक पैगाम मेरा पहुंचाना है कि अगर इनकी है दम तो घुस के दिखाएं कुरेरा ग्राम सभा में, ठीक है। और मैं ही नहीं, जितने डिफेंस पर्सन हैं वो हर 2 महीने 3 महीने चक्कर काटते रहते हैं और कोई ना कोई एक आधा मिल ही जाएगा। पुलिस प्रशासन बाद में उनको हैंडल करेगी, पहले डिफेंस पर्सन हैंडल करेगी उनको, और उनके हड्डियों में कोई ऐसी नस नहीं होगी जो टूटी नहीं मिलेगी। इन लोगों का कहना है कि भी कुछ लोग दौड़ाए गए थे कि उनको देखा गया था काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह बंधा हुआ था। कहाँ तक सत्यता है? ये इसमें 100% सत्यता है, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन पहले हमारे गांव में ही बाग की तरफ ये सिमर पहाड़ के जो जिम के बगल से रास्ता गुजरा हुआ है, लोगों ने देखा है, साक्षात नज़रों से देखा है कि 3-4 लोग थे, काले कपड़े में थे पूरा। और जब उनके ऊपर रोशनी और लोगों को मैसेज कन्वे किया गया तो वो लोग भगे हैं। और वहाँ पर एक गाड़ी भी 4 व्हीलर थी, वो गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है, वो लोग उसी में बैठ के भगे हैं। और अभी 1 से 2 दिन पहले हमारे प्राइमरी विद्यालय के पास जो है एक डेयरी की गाड़ी को रुकवाया गया था, वो 6 से 7 लोग थे, विद असलाहा थे। जब यहाँ से जो पहरेदार हैं, चूँकि हम लोग दिन भर अपना काम करते हैं और रात में पूरे गांव में एक शेड्यूल बनाया गया है कि 7 से 8 घंटे, यानी कि 6 से 7 घंटे जगना ही जगना है। 4 बजे तक हम लोग जगते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर हमारे घर के पूर्वज जो ओल्ड एज हैं वो लोग जगी जाते हैं। भोर बेला में जागा हिंदू उसमें माना ही गया है, तो सुबह से फिर वो लोग तैनात रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है, कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की छवि धूमी की जा रही है। और ये बेरोजगारी का 100% असर है। जो लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग अपने कर्म से भी अकर्मणी हैं, जो चोरी चमारी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर एक घर में हाथ साफ कर लिया तो 1-2 लाख का काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि आजकल लोग कम से कम अपने घर में 10-20-25 हज़ार की नकदी और 10-20-25-50 हज़ार की ज्वेलरी तो रखते ही। अगर उन्होंने कहीं भी 1-2 घर में ही सेंध काट ली या छत से उतर गए, और आजकल के जो ये चोर बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हाईटेक ज़माने के, इनके पास प्लकर, इलेक्ट्रीशियन सारी सामग्री मौजूद रहती हैं। और अभी तक तो पूरा गांव जानवर ताक रहा था, सांड ताक रहे थे, बैल ताक रहे थे, अब बंदरों का आतंक ज़्यादा हो गया है, चोरों का आतंक हो गया है। तो ये आम जनता जिए तो जिए कैसे? खाना खा रहे हैं तो बंदर आपकी थाली खींच के ले जा रहे हैं। राजवाना सोशल मीडिया से है, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि लोग अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई आ रहा है तो लोग कह रहे हैं ये रेकी करने आ रहे हैं, इनका पूरा समूह रात में चोरी करने आता है। तो लोग अपने डिफेंस के, अपनी सुरक्षा के हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। हम लोगों ने रात के निमंत्रण छोड़ दिए हैं, दिन में जाके हाजिरी बचा के आते हैं, क्योंकि रात में अगर हम चले गए तो हमारा घर असुरक्षित है। हम लोगों को रात में अपने घर की भी तो रखवाली करनी है। आपने कि फौजी भाई भी थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से देश की सेवा करता हूँ, देश के बॉर्डर पर रहकर के रक्षा करता हूँ, उसी तरीके से मैं जब घर छुट्टी आता हूँ तो मुझे भी जागना पड़ता है। अब इन बातों का कितना असर होगा? सरकार जो अपील की गई है इन लोगों के द्वारा कि जो है पहरा बढ़ाया जाए, गश्त बढ़ाई जाए, अब देखना है कि कितना इस पर लागू होता है। कैमरा पर्सन सरदार सिंह, डेली 24 भारत रायबरेली।